राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बनाना सीखेंगे एक पोशाक, बहुत ही सुंदर पोशाक फ्रिल वाली। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने नेट ली है और कुछ लेसेस ली है। तो ऑरेंज कलर का लिया है नेट। तो नेट की जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच है और लंबाई जितना पूरा अर्ज होता है, जितना पूरा पन्ना होता है उतना ले लिया है। तो उत्तर पन्ना की 2 पट्टियाँ कट करी है। तो 4.5 इंच बाय कम से कम 80 इंच की पट्टियाँ हो जाएँगी दोनों मिला के। और एक थोड़ी छोटी वाली फ्रिल के लिए 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, तो वो एक पट्टी कट करी है। तो और ये लेस लगाऊंगी। तो जो ये चौड़ी वाली पट्टी कट करी है, 4.5 इंच वाली जो पट्टी कट करी है, उस पे ये चौड़ी वाली लेस लगाऊंगी। तो पहले उसके लिए हम साइड की एक साइड से चौड़ाई से हम लॉक कर देंगे कपड़े को। तो सिलाई मार के हम कपड़े को इस तरह मोड़ के लॉक कर देंगे और फिर उसके ऊपर जो गोटे वाली लेस है वो लगाएंगे। तो ये देखिए, ये लेस मैंने पूरे एक साइड में इस तरह से लगा ली है। तो ये एक जो है चौड़ा, इसकी चौड़ाई मैंने बताई आपको 4.5 इंच। तो ये हमारा बनेगा 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। तो 5 और 6 नंबर के हिसाब से ये एकदम सही बैठता है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो ये एक जो है पट्टी वो मैंने उस पे लगा ली लेस। अब ये दूसरी पट्टी पे भी हम लेस लगाएंगे। चाहे तो आप इसको जॉइन करके भी लगा सकते हैं, दोनों पट्टियों को पहले जॉइन करके फिर लेस लगा सकते हैं। मैंने अभी जॉइन नहीं किया है, मैं पहले लेस लगा लूँगी, फिर बाद में इसको जब प्लीट्स दूँगी तब इसको जॉइन कर लूँगी। तो ये दूसरे साइड से भी मैंने लॉक कर दिया और देखिए इस तरह से हम प्लीट्स बनाएँगे। प्लीट्स कम से कम 1.5 इंच 2-2 इंच की दूरी से कपड़ा उठाते हुए हम प्लीट्स बनाएँगे। तो देखिए कितना प्यारा हमारा घेरा बन के तैयार होगा। देखिए इस इतना सुंदर इसका घेरा बन रहा है। तो हल्की-सी तिरछी रखेंगे तो उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो एक साइड से जहाँ से हम सिलाई मारेंगे वहाँ से हल्का-सा तिरछा रखेंगे। तो देखिए कितनी एकदम परफेक्ट प्लीट्स बन के तैयार। अब दूसरा कपड़ा मैंने इस तरह से मोड़ के लगा लिया है। उसको मैंने जॉइन नहीं किया, उसी के ऊपर मैंने मोड़ के और प्लीट्स बना ली है। तो ये दूसरी वाली पट्टी भी हमारी इसमें प्लीट्स में आ जाएगी। तो ये हमारा पूरा घेरा 2 पट्टियों वाला बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 2 पट्टियों वाला घेरा बन के इस तरह से तैयार होएगा। तो देखिए इस तरह से हम प्लीट्स बनाएँगे और ये हमारा देखिए प्लीट्स बन के तैयार है। घेरा एक राउंड हमारा बाहर का बन के तैयार है। अब हम जो छोटा वाला राउंड है वो बनाएँगे। ये मैंने जो 2 पट्टियाँ थी उनको जॉइन कर लिया है। तो ये मैंने बाद में जॉइन कर लिया है, आप चाहे तो पहले भी जॉइन कर सकते हैं। अब ये जो छोटी 2.5 इंच वाली पट्टी है उसके ऊपर मैंने थोड़ी छोटी वाली गोल्डन कलर की लेस ली है। तो वो हम इस तरह से एक साइड में लगा देंगे। तो इसको भी बना के हम रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी बन के रेडी है। एक ही पट्टी ली थी मैंने। आप चाहे तो थोड़ा मैं पहले लगा के देख लूँगी, अगर छोटी पड़ी तो थोड़ा-सा कपड़ा और लेके और थोड़ी-सी एक पट्टी बना लूँगी। जैसे इसका पना 40 इंच है तो ये एक पट्टी 40 इंच की हुई। तो और थोड़ी अगर लगाना पड़ा तो 20 इंच की पट्टी और लगेगी, बस इतनी ही लगेगी। तो ये मैंने ये पहले इस पे मैं फ्रिल बना लेती हूँ। तो ये इस तरह से मैं ये छोटी वाली फ्रिल बना के पहले तैयार कर लेती हूँ। फिर फ्रिल तैयार होने के बाद फिर वो जो बड़ी वाली फ्रिल है हमारी जो घेरा है, उसके ऊपर इसको लगा के देखेंगे कि ये बराबर उसके बराबरी की बनी है क्या? नहीं तो फिर हम एक और छोटी-सी फ्रिल बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी बन के रेडी हो गई है और अब हम इस पे लगा के देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने लगा के देखा है तो हल्का-सा छोटा पड़ रहा है। तो मैं एक और हल्का-सा ही छोटा पड़ रहा है तो 20 इंच की बनाने से बराबर हो जाएगा। तो मैंने बना ली है और अब हम इसका जो घेरा है उसको नापेंगे। जो बड़ी वाली अ, हमारी जो ये फ्रिल बनी है उसको हम पूरा नापेंगे।
तो वो नापने के बाद और इसको नापेंगे तो दोनों बराबर दोनों को जॉइन कर लिया था मैंने छोटी वाली दोनों पट्टियों को, तो ये बराबर बैठ रही थी। अब हम इस पे अटैच कर देंगे छोटी वाली जो फ्रिल है, बड़ी वाली उस पे फ्रिल पे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से बराबर एकदम बराबरी से लेते हुए हम अटैच करेंगे सफाई से बिल्कुल, तो ये हमारा पूरा घेरा बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही सुंदर पोशाक लगती है ऐसी फ्रिल वाली। तो और ये नेट थोड़ी-सी मोटी जैसी है तो इसकी थोड़ी घनी-घनी बनेगी, थोड़ी हल्की-सी मोटा है मोटापन है नेट में इसके। तो ये देखिए हमारा तैयार हो गया, अब हम इसको नापेंगे, तो ये नापने से हमारा आ रहा है करीब-करीब 8.5 इंच के करीब। तो हम 8.5 की बजाय 9.5 इंच लंबी पट्टी लेके इस तरह से मोड़ेंगे और ये घेरे के उल्टे साइड से हम इसको डबल करेंगे, पट्टी को डबल करके कम से कम मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उसको डबल कर लिया है और डबल करके पीछे साइड से हम इस तरह से पूरी कमर की गोलाई पे इस पट्टी को लगा देंगे। और जो हमारे आखिरी में एंड है इसके जो छोर है, उनको भी हम मोड़ के उसको फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए ये मैंने कट कर लिया है एंड में थोड़ा-सा कपड़ा एक्स्ट्रा रख के और फिर उसके बाद उसको एंड में मोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने मोड़ रही हूँ मैं, मोड़ के फिर इसको सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, अब एक साइड से हमारा लग गया है, अब इसमें हम डालेंगे डोरी। तो ये देखिए उल्टे साइड से लग गया है, अब सीधे साइड से हम इसको इस तरह से मोड़ते हुए डोरी डालेंगे। तो पहले मैं इसके धागे कट करके इस पे फिनिशिंग दे देती हूँ। तो अब हम इसमें डोरी डालेंगे, तो ये डोरी के लिए मैंने लटकन भी बना बीच में सुई टूट गई थी मशीन की पता नहीं कैसे क्या सुई टूट गई थी, तो अब मैंने सुई चेंज करी है। तो सुई चेंज करने के बाद फिर मैंने ये जो डोरी है उसके एंड में ऐसे लटकन जैसी ये नेट की बना दी है। तो उससे क्या होता है जल्दी से हमारा जो डोरी है वो जल्दी से बाहर नहीं निकलती। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में लगा दिया और बहुत ही प्यारी लग रही है लटकन। तो हम बहुत तरह-तरह की लटकन बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे एकदम सादी सिंपल लटकन बनाई है और अब हम ये डोरी को डालेंगे, हमारा जो नेफ़ा है, उसके अंदर देखिए इस तरह से डाल के और इसको मोड़ देंगे और मोड़ के इसको अच्छे से सिलाई कर लेंगे। एकदम किनारे-किनारे हमें सिलाई करनी है, मतलब हमारी जो डोरी है उसके ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं चलनी चाहिए, मतलब डोरी हमें इधर-उधर सरकनी चाहिए, जब हम सरकाएँगे डोरी को, तो वो सरकनी चाहिए, इस तरह से हम लगाएँगे। एकदम किनारे-किनारे बिल्कुल भी डोरी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो ये मैंने पूरी बना के तैयार कर ली है इसका घेरा और देखिए कितना प्यारा घेरा बना है। अब इसको तो हम कमर इसकी थोड़ी खींच के ऐसे थोड़ी छोटी भी कर सकते हैं, देखिए ये बराबर आर-पार हो रही है। तो इसको हम खींच के छोटी-बड़ी जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं और आप चाहे तो इसका जो दूसरा सिरा है, दोनों सिरों को आपस में अटैच भी कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा बीच में रह गया था, बराबर सिलाई नहीं आई थी, तो मैंने वापस से इस पे सिलाई कर दी है। तो अब आप चाहे तो इसके दोनों सिरों को मिला के सिलाई भी लगा सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने इस पे सिलाई लगा दी है क्योंकि सिलाई लगाने से थोड़ा अच्छा घेरा अच्छा रहता है। तो ये और ये बनाएँगे हम इसकी चोली। चोली के लिए मैंने ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेके इस तरह से मोड़ लिया है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी पट्टी तैयार कर लेंगे। ये कम से कम 13 इंच चौड़ी पट्टी है। तो 13 इंच चौड़ी पट्टी को हम इस तरह से सिलाई करके एक पट्टी जैसी बना लेंगे। तो इस तरह से हम यदि चोली बनाएँ तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और इसके एक साइड में अब हम लेस लगाएँगे। तो ये इस तरह से बनेगी ये और ये देखिए ये चौड़ी वाली लेस लगाऊँगी मैं। तो ये चौड़ी वाली लेस मैंने इसके किनारे पे लगा ली है और फिर इस ये पूरी बनने के बाद पट्टी हम वो जो घेरा हमारा बना है, उस पे अटैच करेंगे। तो ये देखिए, लेस को भी कट कर लिया है। बहुत ही सुंदर और एकदम बहुत ही कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है ये पोशाक का।
तो देखिए इस तरह से आएगा ये। दोनों जो लेस वाले साइड है हमारे बाहीं पे आ जाएँगे और पहले ये जो हमारा घेरा है उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, सेंटर ऐसे डबल करके, फिर यहाँ बीच में हम लगाएँगे ये चोली वाला जो पार्ट है, तो इसे डबल करके और उसको ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। तो 2 सिलाई लगाएँगे, एक एक पहले एक साइड में जाते हुए फिर दूसरी साइड से वापस इधर लाते हुए, ऐसे 2 बार हम इसके ऊपर सिलाई लगाएँगे तो एकदम अच्छी तरह से पक्की सिलाई हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी है और ये अच्छी तरह से एकदम पक्की सिलाई हो गई है और ये हमारा ड्रेस बन के तैयार है लड्डू गोपाल का। तो ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है एकदम 5 और 6 नंबर को एकदम परफेक्ट आएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी यूज़फुल लगा होगा तो ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो और आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये ज़रूर लिखिएगा और ये मैंने जो उसका खुला वाला पार्ट है उसको भी लॉक कर दिया है। तो मैंने अभी लॉक किया है। मैंने तभी आपको बताया था कि इसको लॉक कर सकते हैं लेकिन तभी मैंने लॉक नहीं किया था, अभी कर रही हूँ। तो ये मेरा बन के तैयार है और देखिए कितना प्यारा ड्रेस बना है, बहुत ही सुंदर एकदम। बहुत अभी सावन के महीने में वैसे भी सब कलर बहुत खिल के उठते हैं, तो ये ऑरेंज कलर तो बहुत ही अच्छा